नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी रेलवे। दोस्तों आज हम सीखेंगे बीजगणितीय सरलीकरण। ये सरलीकरण का ही पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीजगणितीय सरलीकरण होता क्या है? बीजगणितीय सरलीकरण होता है जिसमें हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला का उपयोग करके जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 7.35 का होल क्यूब है प्लस 2.65 का होल क्यूब है, बटे में है 7.35 का होल स्क्वायर माइनस 7.35 इंटू 2.65 प्लस 2.65 का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूले पे है जो एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू है, यहाँ पे हमें क्या नीचे मिल रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या बच जाएगा, तो ए प्लस बी बच जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7.35 प्लस 2.65 इंटू 7.35 का होल स्क्वायर माइनस 7.35 इंटू 2.65 प्लस 2.65 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, 7.35 का होल स्क्वायर माइनस 7.35 इंटू 2.65 प्लस 2.65 का होल स्क्वायर है। तो इससे ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा हमारा, यही बच जाएगा 7.35 प्लस 2.65 मतलब 10। ठीक है, तो ये सब क्या है, बीजगणितीय सूत्र पे बेस्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन सभी को एक बार देख लेते हैं शुरू से अंत तक। उसके बाद हम लोग जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूला है सभी को देख लेते हैं कि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये तो एक बच्चा भी बता सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होता है बताइए। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं जो सभी को पता होता है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके हम तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, यही होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा फॉर्मूला। ये कौन सा था, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकंड, ये कौन सा है, थर्ड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ फॉर्मूले की तरफ। फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब ये बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, ये और ये इससे माइनस कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको माइनस कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे इसको माइनस कीजिएगा तो दोनों में साइन चेंज है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 4ab लिख सकते हैं ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4ab हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अभी हमने क्या किया, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उतना टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको बोल दे इसमें कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। या ए माइनस बी पूछ दे कि क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई
ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चन होता है वो इसी तरह का होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब पहले हमने दो संख्याओं का देखा, अभी हम तीन चरों का देखेंगे। अब तीन चर क्या होता है? ए प्लस ए बी सी तीनों का देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अभी तक तो मैं केवल फॉर्मूला ही बता रहा हूं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होगा? अभी हम स्क्वायर की बातें देखें, अब अगर होल क्यू कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो होल क्यू कर देगा तो क्या हो जाएगा? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वहीं ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होगा? तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना नोट कर लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? तो नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका प्लस रहेगा तो इसमें प्लस रहेगा और इसमें माइनस रहेगा। ठीक है, जोड़ वाले में प्लस रहेगा, जिसमें दोनों को जोड़ रहे हैं वो प्लस रहेगा, और इसमें जो स्क्वायर वाला है उसमें ए बी जो रहेगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, वहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसमें क्या था कि यहाँ प्लस था तो यहाँ हमने प्लस लिखा, यहाँ माइनस लिखा। इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। तो इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो -6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम आराम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आएगा? तो हम ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab का वैल्यू कितना हो जाएगा? -12, क्योंकि ए बी का वैल्यू क्या है? -6 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। अब उसी -12 को उठा के इधर लाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर जाए और इसको इधर लाए हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 मतलब 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? नो परेशानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 27। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 27 है, तो आप ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ab का वैल्यू कितना है, 27 है। अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या है, 25 है, ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितने का बराबर हो जाएगा, 27 और 54 कितना हो जाएगा, 81 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे देता है हमारे एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे इजी तो देगा नहीं इतना। ठीक है, क्वेश्चन कैसे देता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन देगा कि 7.29 प्लस 3.61 का होल स्क्वायर प्लस 7.29 माइनस 3.61 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, तो 7.29 का स्क्वायर प्लस 3.61 का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, इस चैनल पे आपको कोई भी बिना मतलब का बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी रिलेटेड होगा वो पढ़ाई से ही बातचीत होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हमको देखने को नीचे मिल रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 2 इंटू 7.29 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3.61 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 7.29 का होल स्क्वायर है प्लस 3.61 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको ये दोनों कटने को कट रहा है, तो बच क्या जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको पहले से ये फॉर्मूला पता होता है, ये अभी आपको पता चल गया है, तो आप इसको देख के डायरेक्ट बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, जैसे अगर इसमें क्वेश्चन में ऐसा रहता कि मैं क्वेश्चन को ऐसे कुछ लिखता, यहाँ पे माइनस दे देता और यहाँ पे क्या कर देता, 7.29 इंटू 3.61। ठीक है, अब आप देख के ही इसको बता सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 4 इंटू ए बी। तो a और b तो नीचे दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं ना। ठीक है, कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है क्लास, कोई डाउट तो नहीं हो रही है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा 7 चलना बंद हो गया, 7.32 का होल क्यूब प्लस 2.68 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 7.32 का होल स्क्वायर माइनस 7.32 इंटू 2.68 प्लस 2.68 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए क्यू प्लस बी क्यू आपको दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बट ये तो हमें यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग ए प्लस बी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों, ये तो ये नीचे वाले से कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हूँ, इसके फॉर्म में लिखते तो हम क्या लिखते हैं इसको, तो इसको क्या लिखते हैं 7.32 प्लस 2.6368
इंटू 7.32 का होल स्क्वायर माइनस 7.32 इंटू 2.68 प्लस 2.68 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 7.32 का होल स्क्वायर माइनस 7.32 इंटू 2.68 प्लस 2.68 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, 7.32 प्लस 2.68 का, तो ये हो जाएगा कितना, 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, और आपको पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप, क्या होगा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये x से x तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस ये 2 उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसका एक जनरलाइज वर्जन होता है। जनरलाइज वर्जन क्या होता है, जनरलाइज वर्जन मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको जनरली आप कैसे लिख सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार इतना कैलकुलेशन कीजिएगा हर क्वेश्चन के लिए तो आपका एग्जाम का टाइम केवल कैलकुलेशन में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ट्रिक पता होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को इजीली और कम टाइम में कर पाए। ठीक है, तो जैसे अगर आपको x प्लस 1/x दिया हो इक्वल टू k, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो हम लोग अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप अपने दिमाग और जहन में बैठा लीजिए। अब ये कैसे आया, ये हमारा ऐसे आया कि x प्लस 1/x दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू k स्क्वायर हो गया। अब ये x तो कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 2 हो गया। इसी को तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये आपको अगर याद रहेगा तो आप एग्जाम में वो पूरा कैलकुलेशन इतना नहीं करिएगा, इतना नहीं करिएगा तो आपका 1-2 सेकंड तो बच ही जाएगा। 1-2 सेकंड क्या, 10 सेकंड बच जाएगा। 10 सेकंड बच जाएगा तो उसको इसमें लगाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में आपको फिर 10 सेकंड बचाइएगा, फिर 10 सेकंड बचाइएगा। ऐसे आप अगर आप एग्जाम में 70-80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो अगर ये सब 10-10 सेकंड बचाते रहिएगा, अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा, तो आप 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं और 100 क्वेश्चन तक सही सही बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ एक्स क्यू प्लस 1/x दे दे तो क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x का वैल्यू क्या होता है, तो ये हो जाता है एक्स क्यू प्लस 1/x का वैल्यू हो जाता है एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 1/x क्या हो गया, क्या हो गया, और इसका क्या वैल्यू निकला था, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का के स्क्वायर माइनस 2 और ये -1 है, तो ये क्या हो गया, के इंटू के स्क्वायर माइनस 3। मतलब एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, के इंटू के स्क्वायर माइनस 3 या के क्यू माइनस 3 के, इस ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तब इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा ना, बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो है वो है
5। तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालिए। x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे फंसाने वाला दे दिया ना। यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। तो क्या कीजिएगा, ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों तरफ माइनस माइनस क्या कर लें, दोनों तरफ -4 कर ले तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1/x² माइनस प्लस 2 -4 इक्वल टू 25 -4। तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1/x इक्वल टू, ये तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू 21 हो गया। तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया? √21 हो गया। बात समझ में आया? कोई डाउट नहीं? और x² प्लस 1/x² इक्वल टू यहाँ भी कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। ये 2 उधर जाएगा तो 23 हो जाएगा ना, ठीक है। तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इंटू x² प्लस 1/x² प्लस 1। तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है? √21। x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है? तो 23 और प्लस 1, मतलब ये हो गया 24√21, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया? 24√21, ठीक है। समझ में आया? अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 6 है। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या निकालिए? निकालिए, फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 36 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x कट जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हमारा डिराइव हो रहा है। जैसे हमने उस केस में क्या किया था? उस केस में क्या था? फर्स्ट केस में कि x प्लस 1/x अगर k है तो x² प्लस 1/x² कितना आ रहा था? k² माइनस 2 आ रहा था। यहाँ पे अगर क्या होगा? x माइनस 1/x इक्वल टू k आ जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाएगा k² प्लस 2, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कि 7.20 का होल स्क्वायर माइनस 5.20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.40 का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो ऊपर वाला क्या है? a² माइनस b² है, तो मतलब हो गया ये 7.20 माइनस 5.20 है इंटू 7.20 प्लस 5.20 है डिवाइडेड बाई कितना है? 12.40। अब ये इसके बराबर है, मतलब ये क्या है? 7.20 प्लस 5.20 का सम है। तो ये इससे कट गया तो ये कितना बच गया? 2 बच गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? निकालिए। तो इसमें मैं क्या बताया था? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था
ये अगर एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इजकल टू के है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इजकल टू क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इजकल टू के क्यू माइनस थ्री के है होगा, के क्यू माइनस थ्री के होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस थ्री के डायरेक्ट रखिए, तो के का वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री का क्यू माइनस थ्री इंटू थ्री, मतलब ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 9 मतलब 18, इसका वैल्यू 18 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वन बाई एक्स इजकल टू थ्री दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। निकल जाएगा, निकल ही जाएगा, क्यों? जैसे उस केस में क्या था कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इजकल टू के है, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इजकल टू क्या हो रहा था, के स्क्वायर के क्यू माइनस थ्री के हो रहा था। यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई एक्स इजकल टू थ्री है, तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर ये के रहता तो क्या होता, के क्यू माइनस के क्यू प्लस थ्री के हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्या है, थ्री है, तो थ्री का क्यू प्लस थ्री इंटू के क्या है, थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 मतलब 36 के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 36। अभी तक में कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं आ रही है ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू क्या होता है, तो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, अब अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो हो जाता है, तब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है वो 3abc के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भर के आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में देता है, वो हर साल देता है, हर शिफ्ट में देता है। ठीक है, तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो है तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो 3abc के बराबर होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -20 का होल क्यूब प्लस 13 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब इजकल टू क्या होगा, तो आप यहां देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो है, क्योंकि ये -20 है, अब प्लस 13 है प्लस 7 इजकल टू क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि 3 इंटू 20 इंटू 13 इंटू 7, तो ये क्या है, यहाँ पे -20 आएगा क्योंकि a क्या है, -20 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, माइनस, लिख लीजिए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 7 छक 42, 2 तिहाई 6, 7 42, 42 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 दूनी 26, 13 चौका 52, अब 2 54, तो -546 इसका आंसर हो जाएगा, -5460 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आप घर से बना के लाइएगा। ठीक है, क्या कह रहा है उसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इजकल टू जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इजकल टू जीरो है, तो आपको वैल्यू फाइंड करके आना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा।
ठीक है, ये दो क्वेश्चन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करके आना है, इसको बना के आना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा सिंप्लीफिकेशन जारी रहेगा, जिसमें हम लोग लैडर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।